हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं हम होटल मैनेजमेंट पर। सपोज़ दैट किसी आप ऐसे होटल में वर्क कर रहे हैं जहां पर कुछ लोग आ करके रुक रहे हैं और वहां पे जो है 2-3 दिन के लिए रुक रहे हैं और वहां पे जो है हमें मैनेजमेंट का कार्य करना है कि कस्टमर्स जो भी आ रहे हैं वो कितने दिन रुक रहे हैं और कब जा रहे हैं, उसी के हिसाब से उन्हें चार्ज किया जाएगा। और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के रूम्स हैं जिसके हिसाब से उन्हें चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके की बिलिंग आप कैसे करेंगे या इस तरीके का मैनेजमेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में कैसे करेंगे। सपोज़ दैट आप किसी होटल में वर्क कर रहे हैं, आपके पास कोई कैंडिडेट आया, वो रूम चेक किया कि रूम कैसा है, आपने रूम टाइप्स बताएं कि हमारे पास इतने प्रकार के रूम्स हैं, उसने रूम को देखा और देख के गया और कुछ पेमेंट कर दिया, उसके बाद में वो आकर के रह रहा है। तो इस हिसाब से इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आप कैसे करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये हमारे पास कुछ पहले से फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम इसको समझने वाले हैं। सपोज़ दैट हमारे पास एक होटल है जिसमें कस्टमर्स आ रहे हैं और रहने के लिए 2 से 3 दिन का रूम ले रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि चेकिंग डेट का मतलब ये होता है कि कस्टमर किस डेट में रूम को चेक करने आया था। चेकिंग टाइम किस टाइम आया था, ये तो हमारा हुआ जिस डेट में आएगा उसी टाइम में भी आएगा। अब किस टाइम में आया था, ठीक है डेट में आया था, लेकिन किस टाइम में आया था, मॉर्निंग में या इवनिंग में या आफ्टरनून में या किस टाइम में आया था। रूम टाइप्स, हमारे पास किस किस प्रकार के रूम्स हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में रूम कॉस्ट, जो रूम की प्राइस है जिस हिसाब से मान के चलो आपके पास सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, डिलैक्स है, इतने प्रकार के आपके रूम है जिस प्रकार के, उसी हिसाब से आपने जो उसकी चार्ज रखी होगी। चेक आउट डेट, वो किस डेट में मतलब चेक करके जा रहा है, रूम किस टाइम में वो चेक करके डेट में जा रहा है। चेक आउट टाइम मतलब किस टाइम में जा रहा है, ठीक है जिस डेट में जा रहा है, लेकिन वो सुबह आया था, शाम में आया था, किस टाइम में आया था। उसके बाद में दिया है टोटल स्टे, वो कितने दिन रुक रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन रुक रहा है। रूम चार्ज, उसी हिसाब से उसे रूम चार्ज किया जाएगा 2 दिन 3 दिन का। फूड चार्ज, रहने के यानी कि खाने के लिए, खाना आप जैसे वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहेगा तो वो कितने का जो है खाने पे खर्च कर देता है। उसके बाद में आता है रूम टैक्स, जी हाँ रूम पे भी टैक्स लगता है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे टैक्स लगाएंगे जैसे कि 18% है। उसके बाद में दिया टोटल पेबल अमाउंट, यानी कि टोटल उसे हमें कितना देना होगा, यानी कि वो हमें कितना पेमेंट करेगा। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन इस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले मेरे पास ये डेटा है, एक बार मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बना के रखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पे सिंगल या डबल या ट्रिपल चूज करती हूँ, यहाँ पे इसका रेट चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही मैं कस्टमर का जो है नेम हटा करके दूसरा नेम टाइप करूं तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है टाइमिंग इसका चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पर ऑटोमेटेड टाइमिंग चेंज हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसका चेकआउट डेट चेंज करूं, आप देख सकते हैं कि अभी इसका जो है टाइमिंग भी चेंज हो जाएगा। यानी कि इस हिसाब से हम चाहते हैं कि ये सारे डेटा ऑटोमेटिक रहें। मैं जैसे ही कस्टमर का डेटा फीड करूँ, यानी कि नाम जैसे ही टाइप करूँ, ऑटोमेटिक डेटा फीड होकर के आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। हम इसी फॉर्मेट पे वर्क करने वाले हैं। सबसे पहले इस डेटा रेंज को हम मिटा देते हैं। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अलग से फॉर्मेट नहीं ले रहे हैं क्योंकि सेम फॉर्मेट की मुझे ज़रूरत तब भी है और अब भी है। मैं टाइप करूँगी तो थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, इसलिए वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम इसी फॉर्मेट पे इसका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर टाइप कर देंगे कि आपके पास कितने कस्टमर्स हैं। बुकिंग आईडी, उनको एक आईडी दी जाती है, आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे डाल सकते हो। कस्टमर नेम, आप कोई भी कस्टमर ले सकते हो नाम। यहाँ पे ले लिया। हम चाहते हैं चेकिंग डेट, यहाँ पे डेट दिया है, यानी कि जैसे ही कस्टमर आए उसका टाइमिंग और डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। हम चाहते हैं जैसे ही यहाँ पे कस्टमर आए उसका टाइम एंड डेट आ जाए। नॉर्मल लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन का यूज करेंगे और कंट्रोल के साथ कॉलन का यूज करेंगे टाइम एंड डेट इंसर्ट करवाने के लिए। बट ये डेटा क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, आपका बदलेगा
नहीं, बट हम चाहते हैं कि वो डेट में, जिस डेट में, जैसे यहाँ पे जिस डेट में आए उसका टाइमिंग भी उसी हिसाब से आए। मान के चलो दोपहर में आए एक्सेट्रा, जब भी वो आए तभी का वो दे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बार बार टाइप करेंगे तो हमको टाइमिंग लगेगा। तो ऐसा ना करते हुए हम सीधे से करेंगे क्या, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले करना क्या है कि आपको ऑफिस बटन में आना है, एक्सेल फॉर्मेट में आना है, फॉर्मूला दिया है और यहाँ इनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन दिया है, इसको हमें यस करके ओके कर देना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल लगाएंगे और इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे। लॉजिक क्या है कि अगर यहाँ पे हमारा कस्टमर आता है, लॉजिक ये है कि अगर हमारा कस्टमर यहाँ पे आता है तो डेट एंड टाइम शो करे, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पे डेट ना शो करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में फिर से इफ़ लगाएंगे और फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। लॉजिक दूसरा फिर से पूछ रहा है, यहाँ पे हम चेकिंग डेट उठाएंगे, फिर से यहाँ पे हम जो है इक्वल लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे जो है नाउ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यानी कि जब हमारा कस्टमर आ जाए यहाँ पे, यानी कि कस्टमर की किसी की एंट्री हम करें तो वहाँ पे टाइम एंड डेट शो करें। तो इसके लिए हम नाउ का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, ओपन और क्लोज ब्रैकेट, कॉमा लगाएंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कामा देंगे, ब्रैकेट्स लगा करके एंटर कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डेट दे रहा है कुछ इस फॉर्मेट में दे रहा है। एक बार हम फिर से फॉर्मूला बता दे रहे हैं, इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। लॉजिक पूछ रहा है तो लॉजिक में हम कस्टमर नेम लेंगे और यहाँ पे हम लेस देन ग्रेटर देन लगाएंगे। लेस देन ग्रेटर देन इसलिए कि अगर कस्टमर आता है तो यहाँ पे डेट शो अप करे, अगर नहीं आता है तो ये सेल ब्लैंक रह जाए। डबल कोट्स देंगे यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट्स, फिर चेकिंग टाइम, इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, कॉमा लगा के यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स, कॉमा, फिर से हम यहाँ पे चेकिंग डेट उठाएंगे, उसके बाद में ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स देंगे, ब्रैकेट्स क्लोज, इंटर। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस फॉर्मेट में दे रहा है। तो इसको हम सही करने के लिए यहाँ Ctrl+1 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से कोई भी फंक्शंस यूज कर लेंगे। आपको जो भी बेटर्स लगे आप यूज कर सकते हो। अभी ये कुछ इस तरीके से दे रहा है, बट मैं यहाँ जैसे ही डेटा डिलीट करके फिर से टाइप करूँ तुरंत ये सही टाइमिंग देने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रहा है। सेम इसी प्रकार हमें चेकिंग टाइम निकालना है तो सेम फॉर्मूला वही है, बट हमें कॉलम अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करना है। लॉजिक भी वही है कि अगर हमारा कस्टमर आए तो यहाँ पे टाइमिंग शो करे, अगर नहीं आए तो ब्लैंक खाली रह जाए, यानी कि सेल ब्लैंक रह जाए। तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसको उठाएंगे, लेस देन ग्रेटर देन कॉमा, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये वाली सेल उठाएंगे और इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, कॉमा लगा के नाउ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आप सोच रहे होंगे हम इतना फास्टेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेम लॉजिक है, सेम फॉर्मूला है, बस हमें कॉलम अलग तरीके से सिलेक्ट करना है। यानी कि हमारी जो रेंज वैल्यू है इस बार हमें टाइमिंग सेलेक्ट करना है। पिछली बार मुझे डेट लाना था तो इसलिए हमने डेट वाली कॉलम सेलेक्ट की थी, इस बार मुझे टाइम लाना है, सॉलिड टाइम। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट्स हो रहा है कि सिलेक्ट करते टाइम मैंने ये वाली सेल सेलेक्ट की होगी, बट ऐसा नहीं है। हमने सिलेक्ट करते टाइम ये जब कॉलम सेलेक्ट की है हमने डाउन की प्रेस करके उसके नीचे वाली सेलेक्ट की है सेल। क्यों? क्योंकि उसी में मुझे डेट एंड टाइम लेना है। फिर से कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, अभी आप देख सक रहे हैं ये कुछ टाइमिंग हमारा अलग दे रहा है। तो यहाँ नंबर फॉर्मेट में जा करके हम इसका जो है टाइमिंग जोन अलग कर देंगे और जैसे ये डेटा एक बार डिलीट करके फिर से टाइप करेंगे यहाँ तुरंत दे देगा। उसके बाद में आता है रूम टाइप्स। रूम टाइप्स के लिए क्या करेंगे, अब जैसे जितने प्रकार के आपके पास रूम हों,
जैसे सिंगल, डबल, एसी, नॉन एसी, जिस हिसाब से आपके पास हो उस हिसाब से उसको आप फीड कर लीजिए। और नॉर्मल तरीके से अगर आप टाइप करेंगे तो बार बार आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितने भी कॉलम्स हैं आपके पास उतने डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद डेट में आएंगे, यानी कि डाटा में आएंगे। यहाँ पे डाटा वाले ऑप्शंस में आने के बाद डाटा वैलिडेशंस में आएंगे और यहाँ पे जैसे मैंने सिंगल, डबल, ट्रिपल, डिलक्स मैंने टाइप कर लिया है, सेम आपको करना है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास सिंगल है, कॉमा, स्पेस, डबल, कॉमा, स्पेस, ट्रिपल, कॉमा, स्पेस, डिलक्स और हम कर देंगे इंटर। अभी आप देख सकते हैं ये किसी भी प्रकार का रूम टाइप से यहाँ पर हम ले सकते हैं। जिस हिसाब से लेंगे उसी हिसाब से हम यहाँ पे प्राइस रखेंगे। अब हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से मैं रूम को सिलेक्ट करूं उसी हिसाब से इसका कॉस्ट भी आए, यानी कि रूम का खर्चा भी आए, रूम की प्राइस भी आए। तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, यानी कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का रूम सिलेक्ट करें, इसका अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इफ़ का फॉर्मूला जो होता है लॉजिक रखने के लिए यूज किया जाता है। तो इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। लॉजिक क्या है, अगर मैं यहाँ पे रूम सेलेक्ट करूँ, जिस प्रकार का रूम सेलेक्ट करूँ उसी प्रकार की यहाँ पे वैल्यू आए। यहाँ इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा। हम यहाँ पे सिंगल का 1000 रख रहे हैं, फिर से कॉमा लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर से वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इसकी प्राइस हम रखेंगे 2000, कॉमा, फिर से इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर से इसको रखेंगे और इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में, ट्रिपल लिखेंगे, कॉमा, यहाँ पे हम 3000 कर दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से रखना होगा आप उस हिसाब से रखिएगा प्राइस। हम फिर से ये ले रहे हैं इक्वल, डबल इन्वर्टेड कामा में, हम इसकी प्राइस रख रहे हैं 3500 और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करते हुए कर देंगे इंटर। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सिंगल चूज़ किया है इसलिए ऐसा दिखा रहा। हम जैसे ही ट्रिपल करेंगे 3000 दिखाएगा, डिलक्स करेंगे 3500 दिखाएगा, यानी कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब आता है एडवांस पेमेंट। अब जैसे कि मान के चलो रूम चेक करने आया था तो कुछ पेमेंट करके गया था। जब कस्टमर रूम चेक करने आया था तो उसने कुछ पे करके गया था, जैसे कि मान के चलो वो 1000 पे कर दिया था। चेक आउट डेट, वो किस डेट में चेक करके गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ कॉलन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है डेट ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शॉर्टकट तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम टाइमिंग, अब टाइमिंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो जो है 7 तारीख को आया था लेकिन किस टाइम में आया था। अभी सपोज दैट मैं यहाँ चाहूँ जो है 1 की जगह 5 भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो भी टाइमिंग रहे, यानी कि जो भी डेट रहे उसी हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग भी शो अप करे। अब ये बात यहाँ पे हो जाती है कि मतलब वो किस टाइम में आया था, सुबह आया था, शाम आया था, दोपहर आया था, किस टाइम में आया था, उसी टाइम का यहाँ पे टाइमिंग शो अप करे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल, इफ़, ब्रैकेट्स लगाएंगे। लॉजिक क्या है कि लॉजिक ये है कि जिस टाइम कस्टमर हमारा रूम चेक करके गया है या फिर नहीं चेक करके गया है, अगर चेक करके गया है तो इस यहाँ पे जो है हमारा टाइमिंग शो अप करे। अगर वो चेक करके नहीं गया है तो यहाँ पे सेल हमारी ब्लैंक हो जाए। तो इसके लिए हम लेस दैन, ग्रेटर दैन, कॉमा, फिर यहाँ लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, चेकआउट टाइम को उठाएंगे, उसके बाद में इक्वल लगाएंगे, डबल कोट्स देंगे, कॉमा, नाउ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे कस्टमर रूम चेक करके गया है तो यहाँ पे टाइमिंग शो करे, अगर नहीं करके गया है तो सेल ब्लैंक रहे। फिर से इस वाली सेल को उठाएंगे,
ब्रैकेट्स लगाएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट सेंटर। आप देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ दिखा रहा है। हम जैसे ही इसको चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे हम डेट चेंज करेंगे, यहाँ पे शो अप करने लग जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 11:40 हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो है कुछ इस तरीके था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। टोटल स्टे नॉर्मल तरीके से अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे इक्वल लगा के चेकआउट टाइमिंग में से हम माइनस कर देंगे चेकिंग डेट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। बट हमारे जो हैं जो होटल्स है उसका कुछ लॉजिक्स है कि सपोज दैट अगर कस्टमर हमारा 11 बजे के बाद जाता है, सपोज दैट जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे अब शो अप कर रहा है 3 दिन, बट अगर वो 11 बजे के बाद जा रहा है, यानी कि 2 बजे जा रहा है, 3 बजे जा रहा है, 4 बजे जा रहा है, तो उसमें एक दिन और ऐड हो जाएगा। यानी कि उसका जैसे अगर 5 तारीख को वो 11 बजे तक जा रहा है तो उसमें एक दिन नहीं ऐड होगा, लेकिन अगर 11 बजे के बाद जा रहा है तो उसमें एक दिन और ऐड हो जाएगा। नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो ऐसा नहीं देगा, लेकिन हमारे होटल का ये रूल्स है कि अगर कोई भी कस्टमर 11 बजे के बाद जाता है तो उसमें एक दिन और ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो मॉर्निंग में 11 बजे के पहले ही निकल जाता है तो यहाँ पर जो है ऐड नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अलग से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो रूल्स है हमारी, जो टाइमिंग जोन सेट की गई है कि इतने टाइम के बाद अगर वो जा रहा है तो एक दिन और ऐड कर दिया जाएगा, उसके लिए हम उस टाइमिंग जोन को कहीं साइड में कॉर्नर में लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। लॉजिक क्या है कि यहाँ पे अगर वो 11 बजे के बाद जा रहा है तो उसमें एक दिन ऐड हो जाए, और अगर 11 बजे के पहले जा रहा है तो कुछ भी ऐड ना हो। तो यहाँ ग्रेटर देन लगाएंगे, मतलब 11 बजे से अधिक होता है तो इसमें एक दिन ऐड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये टाइमिंग उठाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे कॉमा लगा के 1 और कॉमा लगा के 0 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही दिन दिखा रहा है, अभी यहाँ पे एक ही दिन दिखा रहा है। तो हम इसी में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे चेक आउट डेट को और माइनस कर देंगे चेकिंग डेट को। तो यहाँ पे हमारा जो निकल कर आ जाएगा, टोटल 4 दिन निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम माइनस कर रहे थे खाली चेकआउट डेट को और चेकआउट टाइम से, तो 3 दिन शो कर रहा था, लेकिन ये 11 बजे के बाद गया। आप देख सकते हैं 11:40 पे गया है, इसी वजह से इसमें एक दिन और ऐड हो चुका है। रूम चार्ज, अब वो 4 दिन रहा है, 3500 के अकॉर्डिंग वो 4 दिन रहा है, तो उस हिसाब से रूम चार्ज करेंगे हम। तो इक्वल लगाएंगे, रूम कॉस्ट को उठाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल स्टे से। ये हमारा निकल के आ जाएगा रूम चार्ज। उसके बाद में फूड चार्ज, अगर वो 4 दिन रहा है तो 4 दिन में कितना खाना उसने प्राइस, मतलब कितना खा लिया है, तो उसका यहाँ पे हम प्राइस डालेंगे, मान के चलो 2500 रुपये। और यहाँ पे हमें टैक्स लगाना है रूम पे, तो इक्वल लगाएंगे, रूम चार्ज को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 18% से, क्योंकि यहाँ पे 18% लग रहा है। हमें टोटल पेबल अमाउंट निकालना है, यानी कि कस्टमर को कितना देना है, कस्टमर होटल मैनेजमेंट को कितना पे करना है। तो इक्वल लगाएंगे हम, सबसे पहले रूम चार्ज को उठाएंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे हम फूड चार्ज को, प्लस करेंगे यहाँ पे हम रूम टैक्स को और माइनस कर देंगे जो हमारा एडवांस पेमेंट किया हुआ था। यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 18,000। इस तरीके से टोटल हमारा पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।